इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के लिए PDM की जानिब से दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली की दरख्वास्त पहले ही ज़ेर समाअत है, केस गैर मौसर करार दिया जाए। इमरान खान के वकील की दरख्वास्त। यही केस इलेक्शन कमीशन में भी ज़ेर समाअत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PDM की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमे का मामला। इमरान खान का जमानत कबज़ गिरफ्तारी के लिए ATC से रुजू करने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ थाना मारकला में दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 रोजा राहदारी जमानत मंजूर की थी। मुआशी इस्तेहकाम अजीज है तो आवाम की राय को अहमियत दी जाए। साफ और शफाफ इंतखाबात जरूरी हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लोग आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं। इनके सारे वुज़रा को इमरान खान के अलावा कोई नहीं दिखता। लाहौर के हल्का NA 118 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। इमरान खान पर तोशाखाना के तहाइफ समेत दीगर हकायक छुपाने का इल्जाम। क्या अदालत कागजात नामजदगी मुस्तरद कर सकती है? अदालत का वकील से इस्तफसार। इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस तफ्तीश से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेगी। पुलिस ने शहबाज गिल पर गैर कानूनी असलहे का मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। शहबाज गिल की बरीयत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। शहबाज गिल के वकील शुएब शाहीन की अदालत से ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूशन ने भी इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि इखराज मुकदमे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। PTI की ममनुआ फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। लार्जर बेंच दोपहर 2 बजे केस की समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर रखा है। अकबर एस बाबर के फरीक बनने की दरख्वास्त पर भी समाअत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा कतर में सरगर्मियां जारी। शहबाज शरीफ आज दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। अमीर दीवान में वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मलीर एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, FB एरिया, नॉर्थ कराची, औरंगी, नॉर्थ नाजाबाद, सदर में बरसात। सड़कों और गलियों में पानी जमा। बारिशों का सिलसिला कई रोज तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर 2 रोज के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद। जामिया कराची और इंटर बोर्ड के आज और कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। सिंध में भी मानसून बारिशों के नए स्पेल की गरज बरस। हैदराबाद, टंडोलायाब, ठट्ठा, सक्कर, नवाबशाह, गुड़की समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके डूब गए। हर तरफ तबाही, निजाम जिंदगी मफलूज, छतें गिरने और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ भाग। अमवात 260 से जायद हो गई। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज भी फूट पड़े। गैर मामूली बारिशों से नवाबशाह एयरपोर्ट बंद।
बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से तबाही, मजीद 5 अफराद की हलाकत के बाद तादाद 230 हो गई। शाहराहें और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। चमन फोर्ट विंडो में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, सैकड़ों बड़े ट्रकों समेत हजारों मुसाफिर फंस गए। लसबेला के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुगयानी, बेलाथल में सैलाबी रेला, किला अब्दुल्ला में 2 दर्जन देहात जेर आब, न खाने को कुछ न सर छुपाने को छत। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन बेयार व मददगार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों और सैलाब से बुरा हाल। सादिकाबाद मूसलाधार बारिश से पानी में डूब गया, कई फीट पानी जमा। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा शरीफ में सैलाब ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मकानात तबाह, जमा पूंजी खत्म, माल मवेशी बह गए। हजारों बेघर अफराद इमदाद के मुंतजिर। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में पाक फजाया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन में तैयार खाना, राशन और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम। तर्जुमान पाक फजाया का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम वतनों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। पाक बहरिया का भी मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। राशन और दीगर इमदादी सामान तकसीम। मेडिकल और गोताखोरी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सरगर्म। बारिशों से पोलिंग मुतासर होने का खदशा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की बैठक आज होगी। सिंध हुकूमत के नुकात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। बारिशों के बायस पैदा शुदा सूरत हाल और मजीद बादल बरसने की पेशगोई पर इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बिल की अदायगी हो रही है मगर बिजली आती नहीं। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ को खरीदने के लिए लॉबिंग की। पीटीआई दौर में के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल सपोर्ट मिली। क्या वजह है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता? जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक हुकाम बड़ी पार्टियों से मिले हुए हैं। हुकूमती कोशिशों से करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 का करंट अकाउंट खसारा 1.2 अरब डॉलर हो गया। जून 2022 में करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर था। डॉलर की ऊंची उड़ान न रुक सकी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 44 पैसे इजाफा, 218 रुपए 10 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,500 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 278 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 15,803 टेस्ट किए गए। मजबूत केसेस की शरह 1.76% रही। कोरोना के 118 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची और हैदराबाद में बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए घर घर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। पहले फेज में सिंध भर के तमाम अजला में 6 रोजा इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया। 5 साल से 11 साल तक की उम्र के 34 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुस्तकबिल के मेहमानों को पोलियो से महफूज रखने का मिशन। इस्लामाबाद समेत मुल्क के 86 अजला में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का 3रा रोज। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। पाकिस्तान की भारतीय इत्तेहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी के एक और ओहदेदार के तौहीन आमेज रिमार्क्स की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुलजिम राजा सिंह को गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद जमानत पर रिहा किया गया, जो काबिल मजम्मत है। भारतीय हुकूमत बीजेपी के अरकान के खिलाफ फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करे।
और T20 एशिया कप में शराकत के लिए शाहीनों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान का पहला टाकरा 28 अगस्त को भारत से होगा। टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरुमीद।